सभी दोस्तों को प्रणाम और बोलो जय सिया राम। तो आज हम श्री रामचरितमानस के लव कुश कांड को प्रारंभ कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर और हमारे परिवार में इसका क्या महत्व है आज हम उस पर बात करेंगे। साथ साथ में हमारे जो लव कुश कांड का प्रारंभ पाठ है वो भी करेंगे। लव कुश भी एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटेपन में उन्होंने कैसे कैसे संस्कार कैसी कैसी विद्याएं पाई हैं। कहते हैं कि देने वाला तो सब कुछ दे दे परंतु लेने वाले के अंदर इतनी सामर्थ्य है या नहीं वो भी देखते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना है ताकि वे आने वाले समय की एजुकेशन भी ले सकें और अपने संस्कार भी अपने अंदर समा सकें। हमें इतना उन्हें धैर्यवान बनाना है। आजकल हमारे बच्चे, गलती तो हमारी है, गलती तो माता पिता की है क्योंकि माता पिता उनको अपने संस्कार नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के पीछे लगे हुए हैं और स्कूल में संस्कार मिलते नहीं हैं। हमें जब वे छोटे छोटे होते हैं उसी समय से हमें उनको अपने संस्कार देने हैं। संस्कारों के ना मिलने का एक ये भी कारण है कि आज हम संयुक्त परिवार में भी नहीं रहते। माता पिता कमाने में लगे रहते हैं। बच्चे क्या करें, कहां से उनको मिलेंगे? संस्कार मिलते थे दादा दादी से, तो बड़े बुजुर्ग होते थे उनसे संस्कार मिलते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ रहते नहीं हैं। तो हमने अपना जीवन तो खैर चला लिया जैसे चला रहे हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं उनको हमें अपने संस्कार देने हैं। तभी हमें बुढ़ापे की लाठी बनकर वो खड़े होंगे हमारे साथ, नहीं तो नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का लव कुश कांड। आप अगर मेरा साथ दें, आप अगर मेरी हेल्प करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना। सूर्य पर सिद्धम कमनीय गात्र महानुभावम रघुवंश के तुम स्वम प्रभु सदा विनयादि सिंधु सीता सुवाम प्रणमामि रामम। कहते हैं कि वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर के रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, माता सीता, सभी एक हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा उन्होंने संदेश दिया है जो हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में जरूर उतारना चाहिए। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि जो नील कमल के समान, कमल जैसे जिनके नेत्र हों, अश्वमेघ यज्ञ जिन्होंने किया हो, वो श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब एक बहुत सुंदर दुआ है। रघुपति कथा पुनीति अति सुनि पुल के हरियान, बोले दो कर जोरी पुनि सुनिए कृपा निधान। गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी से, हे प्रभु, आपने मेरे मन में जो शंका थी, मेरे मन में जो द्वेष था, वो आपने बाहर निकाल दिया है। जो पवित्र, जो सारे पापों को दूर करने वाली श्री रामचरितमानस की कथा आपने मुझसे कही है, मैं धन्य हूं और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। सुर सुरी सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर, जन्म जन्म छूटे नहीं नाथ पदाम्बुज तोर। कहते हैं कि आपने जो ये पावन पवित्र कथा मुझसे कही है, मेरा धन्य जीवन धन्य हो गया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके चरण मुझसे कभी ना छूटें, मैं आपके चरणों में हमेशा प्रीति बनाए रखूं। अब शुरू होती है चौपाई। क्या सुने हूं सकल गुणन प्रभु के रे, पूरे नाथ अनुग्रह मेरे, तब प्रसाद बायस कुल नाथा, हृदय बसु अब प्रभु गुण गाथा। कहते हैं कि प्रभु के सब गुणों की जो गाथा आपने कही है, जो कथा आपने मुझे सुनाई है, मेरे शरीर से सब रोग दोष सब दूर हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं बचा है। और अब मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी के गुणों की गाथा ही चल रही है। बस वही अब मेरे हृदय के अंदर समाई हुई है और वही बची है, और कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है। जो आपने ये अमृत के समान श्री राम कथा मुझसे कही है, मेरा बड़ा भाग्य है और मैं अपने को धन्य समझता हूं और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं।
मन संतोष न हृदय अधाही, यथा उदधि सरित सब जाही। पशु पक्षी जड़ जंगम जाति, पशु पक्षी जड़ जंगम जाति, सचराचर बरनत बहु भांति। कहते हैं कि मेरे मन में बहुत संतोष है, बहुत मैं आनंदमय हो गया हूं, लेकिन मेरा हृदय अब भी अघाता नहीं है, अर्थात मेरा हृदय अब भी चाहता है कि मैं प्रभु की लीला और सुनूं। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां बहती हुई आती हैं और सब समुद्र के अंदर समा जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता है, उसी तरह आपने प्रभु के इतने गुण मुझसे कहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं भर रहा है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की जो कथा है वो इतनी भव्य है, इतनी विशाल है, और आज के समय में नहीं, पहले से ही हमारे परिवार की आधारशिला रही है। अब जो आप नाटक देखते हो, अब ज्यादातर नाटक सीरियल जो चल रहे हैं, इन्होंने हमारे परिवारों की जो आपसी प्रेम भाव था, नीति थी, वो सब कि जो लोग अयोध्या नगरी में वास करते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने धाम भेज। ये मेरे मन में बहुत शंका है कि अयोध्या में तो बहुत तरह के इंसान रहते थे, उनमें तो कुछ इंसान ऐसे भी थे जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को गलत, माता सीता को गलत कहा, लेकिन फिर भी वो उन सबको लेकर स्वर्ग में अपने धाम कैसे चले गए, ये मेरे मन में शंका। और कहते हैं, अति प्रिय वचन रस गए तुम्हारे, लागत नाथ मोही अति प्यारे, तब तनु प्रीति देखी खगराया, मिठई अमंग। और कहते हैं कि हे गुरु जी, आपके इतने प्रिय वचन सुनकर मैं गदगद हो रहा हूं, मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, और मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि श्री रामचंद्र जी के गुणों का कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं। मैं जितना भी आप पूछोगे मैं बताऊंगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे। और जिसको सुनने से शरीर के, मन के सभी द्वेष दूर हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख मिट जाते हैं, जिसको सुनने मात्र से, और वो आप बार बार पूछ रहे हो, तो हे गरुड़ जी, मैं आपको सुनाता हूं। इसीलिए दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को ये कथा सुनाएंगे, ये समझाएंगे कि किस किस तरीके से, जो हमें, जैसे आज के समय में जो हमें अच्छा लगता है, भाई हमें साइंटिस्ट बनना है, तो हम साइंटिस्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, जगह जगह से, जहां से मिलती है वहीं से। तो दोस्तों, यही संस्कार हैं। जब हमें अपने संस्कार मिलने होते हैं, जहां से भी मिलने होते हैं, वहीं से हम उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और यही हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कारों की जो पोटली है वो डालनी है। और वो डलेगी कैसे? जब जो माता पिता हैं, जब वो एक्टिव होंगे, जब वो चाहेंगे। और नहीं तो बच्चे तो स्कूल जाएंगे, स्कूल से होमवर्क करेंगे आके, और फिर सो जाएंगे खेल कूद के, फिर सुबह उठेंगे फिर स्कूल। लेकिन हमें कुछ समय ऐसा निकालना है ताकि हम अपने बच्चों को इसको समझा सकें, श्री राम जी की अहमियत समझा सकें कि वो परिवार में कितना जरूरी है। कहते हैं कि घर में अगर एक श्री रामचंद्र जी निकल जाएं तो वो कितना भव्य होगा, और अगर घर के अंदर एक सुमंत्रा निकल जाए तो वो विनाश कारण हो जाता है, विनाश का कारण बन जाती है, और वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम इस कथा को अपने बच्चों को भी सुनाएंगे तो हमारे घर में भी कोई सुमंत्रा नहीं होगी, हमारे बच्चों के घर में भी कोई सुमंत्रा नहीं होगी, उसकी सोच की कोई नहीं होगा, जो जैसी उसकी सोच थी वो कोई नहीं होगा, और हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के घर के अंदर श्री राम जी की छाया ही विराजमान रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा पाठ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी लगे अगर आपको ज्यादा ही तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे तो मैं पढ़ने के लिए तो ऐसे ही पढ़ सकता हूं, लेकिन समझाना, मैं मानता हूं कि जो श्री रामचरित मानस का जो पाठ है, अगर हम संस्कृत में या अवध में उसको पाठ को पूरा पढ़ लेंगे और दूसरों को सुना भी देंगे, लेकिन उसका हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जिनके कानों में वो जा रहा है, वो उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तो वो क्या समझेंगे। मैं इसलिए अर्थ सहित लेकर आ रहा हूं, अर्थ सहित मैं लेकर चल रहा हूं श्री रामचरित मानस कथा, और ये मेरा अंतिम भाग है लव कुश कांड। और मैं इसके बाद बच्चों के साथ इसको
अपने जितने भी अपने आसपास के बच्चे हैं उनको बैठा के और प्रतिदिन 1 घंटा मैं इसको चलाऊंगा, जो भी समय मिल सकेगा, आधा घंटा या 1 घंटा, और मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर मेरा साथ दें, आप अगर मेरी हेल्प करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना। अगर भी और भी कोई आप हेल्प कर सकते हैं तो आप स्टार देकर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से इसको आगे ला सकूं। जय सियावर रामचंद्र की जय।